तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक पेपर में पूछे जाते हैं। और मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन लिया है जो कि पेपर में आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं टोटल जीके जीएस पढ़ा रहा हूँ और हर एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कितने श्रेणी में किया गया है? तो 3 श्रेणी में किया गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। मानव विकास सूचकांक एसडीआई में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 131वां स्थान है। विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो 7 पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, नेपाल है, म्यांमार है एवं श्रीलंका है। ब्रिक्स देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो 140वां स्थान। भारत का वैश्विक भुखमरी सूचकांक में स्कोर है तो 27.2 स्कोर है, मतलब 2%। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 86वां, 86। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या होती है? तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होती है। एनडीपी और जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है गोवा की। प्रथम पंचीय योजना कब शुरू हुआ था? तो 1951 से 56 तक। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? तो 1952 ईस्वी में। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? हैराल्ड डोमर मॉडल पे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो पीसी महाल नोबिस मॉडल पे। पंचवर्षीय मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? जो 5वीं थी तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब हुई थी, मतलब हुआ था? तो 1993 में। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? 1 मई 2016 को। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ? तो 1 अप्रैल 2018 को। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर आशबार्न स्मिथ थे। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ? तो 1894 ईस्वी में। ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरुआत हुआ था? मतलब किसान क्रेडिट कार्ड का योजना जो था कब शुरुआत हुआ था? तो 1998 ईस्वी में। भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ? 1 जुलाई 1955 को। महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट कब आए? तो 1996 में आए थे। 1 रुपये को 100 पैसे में कब बांटा गया था? तो 1957 में। भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की हुई थी? तो 8 नवंबर 2016 को। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 को। भारत में ट्रेजरी बिल्स पहली बार कब निर्गत किया गया? तो 1917 ईस्वी में। राष्ट्रीय शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में। बजट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। संतुलित बजट, घाटे का बजट, अधिशेष बजट। कर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्रालय के पास। जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 8
सितंबर 2016 को। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कहाँ लागू किया गया था? तो फ्रांस में 1954 में। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ था? जनवरी 2004 में। भारत में चावल उत्पादन का प्रथम राज्य है पश्चिम बंगाल। गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य है तो उत्तर प्रदेश। कपास उत्पादन में प्रथम राज्य है, ये सब भारत का देख रहे हैं तो गुजरात। सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1965 ईस्वी में। रबी की फसल कौन सी है? गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों इत्यादि। खरीफ की फसल कौन सी है? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, सोयाबीन, कपास, ये सब खरीफ की फसलें होती हैं। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल है। भारत में सबसे पहले चकबंदी लागू कब किया गया? तो 1920 ईस्वी को। कॉफी बोर्ड कहाँ पर है? बेंगलुरु में। चाय बोर्ड कहाँ पर है? कोलकाता में। दुग्ध उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर कौन है? भारत है। दुग्ध उत्पादन में तीव्र वृद्धि होना क्या कहलाता है? श्वेत क्रांति। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई? 1 दिसंबर 2018 को। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1954 को। ऑयल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? असम डुलियाजान, जिसकी स्थापना हुई थी 1959 में। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। भारतीय तेल निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में, और 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, और 1974 में इसकी स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का स्थापना कब हुआ? 1955 ईस्वी में। भारतीय दिवाला व शोधन क्षमता बोर्ड की स्थापना कब हुआ? 1 अक्टूबर 2016 को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं IMF की स्थापना कब हुआ था? तो 27 दिसंबर 1945 को। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी। स्वामीनाथन समिति क्या थी? जनसंख्या नीति। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस के लेखक कौन है? सैम्यूलसन। दांतवाला समिति क्या थी? बेरोजगारी के अनुमान। किसी देश द्वारा आयतन नहीं होगा, यहाँ पे आयात होगा। आयात, जो आयात निर्यात होता है ना, आयात पर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुआ? 1 अक्टूबर 1966 को। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कब खुला? 1932 को सतारा में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। राजस्थान में तेल का भंडार कहाँ मिला? बाड़मेर में। आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।